कोरोना महामारी से जूझते हुए पूरी दुनिया को 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हालाँकि कुछ प्रश्न अभी भी मन में उठते हैं जो हमें बेचैन कर देते हैं, जैसे कि कब कोविड-19 का अंत होगा? कोरोना-19 ने क्यों पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया? क्यों प्रॉपर वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोविड-19 एक चैलेंज बना हुआ है? क्यों कोविड-19 के अलग-अलग वेरिएंट जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन हर साल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और मेडिकल फील्ड के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं? आखिर क्यों इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हम कोविड-19 से जंग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देंगे। साथ ही जानेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के फैलने के कारण और कैसे इससे निजात मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं कोविड-19 के अलग-अलग वेरिएंट से और सबसे पहले बात कर लेते हैं नियोकॉव से, जिसके बारे में अभी न्यूज़ वायरल हो रही है, लोग इसे लेकर डरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करना चाहेंगे कि कोविड-19 से नियोकॉव का कोई लेना देना नहीं है। MERS यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक डिजीज़ ये वायरस करता है। ये वायरस पहले से एग्जिस्ट करता है और मिडिल ईस्ट में से ऑब्ज़र्व किया गया है। ये भी एक साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज़ इसे लेकर इतनी वायरल और क्यों फैलाई जा रही हैं। हाल ही में एक चाइना में स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि कोव न्यू वायरस की जो वैरुलेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इनफैक्ट 3 में से 1 सब्जेक्ट की ये जान ले सकता है। तो अगर रिसर्च के डेटा की बात करें तो ये एक क्लिनिकल स्टडी नहीं है, ये सिंपल मेटा एनालिसिस है जिसमें ये फाइंड आउट किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च होती हैं जो इस प्रकार की फाइंडिंग्स निकालती हैं। तो इस प्रकार की रिसर्च पर एकदम इम्प्लीमेंटेशन करना या उसके ऊपर न्यूज़ चलाना या ब्रॉडकास्टिंग करना ये कतई भी सही नहीं है। ऐसी रिसर्च दिन में हज़ारों की संख्या में पब्लिश होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम WHO, UN और CDC के डेटा की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग पूरे साल में दुनिया भर में 60 मिलियन लोगों की डेथ होती है। वहीं कोविड-19 से अभी तक 5.5 मिलियन 2 साल में यानी कि लोगों की डेथ हुई है। 20 मिलियन लोगों की डेथ होती है हार्ट अटैक से, 1 मिलियन की डेथ होती है एड्स से। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर देन 25 मिलियन लोग भूख से मर जाते हैं हर साल, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वायरस के। तो अगर कोविड-19 का कंपैरिजन करें तो आप सोच सकते हैं कि आपको हंगर से डरने की आवश्यकता है या कोविड-19 से। अब बात करते हैं कोविड-19 के वेरिएंट्स के बारे में। बाद में जानेंगे कि कैसे ये वेरिएंट उत्पन्न होते हैं। तो अभी कोविड-19 के वेरिएंट्स की अगर बात करें तो WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कोविड-19 की 3 कैटेगरी मिलेंगी, जहां पर VOC यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये 5 हैं, जिनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और रिसेंटली ओमिक्रॉन ये 5 प्रकार के वायरस इंक्लूड हैं। इन 5 ने ही दुनिया भर में हाहाकार मचाया हुआ है और इन्हीं के कारण हम सब परेशान हैं। इसके अलावा 2 वायरस WHO ने कैटेगराइज करे हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में। इन्हें अभी इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, इनके बारे में कह पाना अभी संभव नहीं है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में है VUM यानी कि वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। इसमें 3 वायरस को रखा गया है, ये कभी भी निकलकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पास्ट में WHO ने ही लगभग 18 ऐसे नए वेरिएंट को लिस्ट किया था जिन्हें अभी पेंडिंग में रखा गया है। तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये टोटल मिलाकर मोर देन 23 हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 के ओरिजिन की और इसके वेरिएंट के ओरिजिन की। इसके वेरिएंट्स के लिए और कोविड-19 के एमरजेंस के लिए हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कोविड-19 या कोई भी वायरस में म्यूटेशन ज़्यादातर ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण होता है। फॉर एग्जांपल वायरस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो कई बार इनमें जो म्यूटेशन होता है वो या तो इनके होस्ट के कारण, जैसे
कोविड-19 एनिमल्स में भी ग्रो करता है। मिंक में, चमगादड़ में और कुछ एनिमल्स में ये रिपोर्ट किया गया है। तो जहाँ से इसमें म्यूटेशन यानी कि ये अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, तो वहाँ से इनमें वेरिएशन आ जाता है। कोविड-19 जैसी पैंडेमिक की अगर बात करें तो हाल ही में हुई रिसेंट स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये पैंडेमिक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए कम्प्लीटली हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दुनिया भर में अगर डेटा की बात करें तो कार्बन एमिशन में यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, रशिया नंबर 1 है। इन 4 देशों में दुनिया की सबसे ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस की जाती है और कोविड-19 के केसेस भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो इन्हीं चारों देशों में सबसे ज़्यादा हैं। साइंटिफिक फाइंडिंग्स ये भी रिवील करती हैं कि एयर पोल्यूशन कोविड-19 के केसेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। इंडिया की एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो इंडिया में एयर पोल्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया की एयर क्वालिटी 200 से 300 के बीच में एवरेज बनी हुई है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग इसका लेवल 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एयर को प्रदूषित करने वाले कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरी दुनिया में अगर PM 2.5 की बात करें तो दुनिया की लगभग 99% कंट्री WHO के हेल्दी लेवल यानी कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक से ज़्यादा एमिट करती हैं। यानी कि पूरी दुनिया का अगर एवरेज निकाले तो हर कंट्री मोर देन 8 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक PM 2.5 प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि कोविड-19 से यह भी डायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो अगर कंक्लूज़न निकाले तो हमने ही दुनिया भर की हवा में जहर घोल दिया है। लगभग 99% कंट्रीज़ दुनिया में एयर पोल्यूशन एमिट कर रही हैं, जहां एक तरफ ये हमारी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहा है, हमारी शरीर में कैंसर, लो इम्यूनिटी और दूसरी क्रोनिक डिजीज़ को कॉज कर रहा है। वहीं कोविड-19 जैसी स्पीसीज़ के नए वेरिएंट और म्यूटेशन के लिए भी ये एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी स्टेप है प्लांटेशन। प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एयर को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल टेक्निक्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।